हेलो, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन लिस्प। लिस्प का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एटम्स, लिस्ट और स्ट्रिंग्स में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को एटम्स बोला जाता है। ये करेक्टर्स नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओनली अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स प्लस सिंबल्स भी हो सकते हैं। अगर किसी नंबर ऑफ करेक्टर्स को सीक्वेंस में लिख दिया जाता है तो उन्हें एटम्स बोला जाता है। तो ये सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सेकंड आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? अगर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को या एटम्स को, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर बोलो या एटम बोलो, अगर उन्हें पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? लिस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए SUN संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। SUN को जब हमने लिखा, SUN क्या चीज़ है? एक एटम है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है तो उसे क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। एक ये सिंगल एटम है। सेकेंड एटम कौन सा हो गया? MON। ये थर्ड एटम, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये अलग अलग एटम्स हैं। अगर इन सभी एटम्स को एक पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया जाता है तो उसे लिस्ट बोला जाता है। सेम यहाँ पर आई, ये आई भी क्या है? एक सिंगल एटम माना जाएगा। M सिंगल एटम, A सिंगल एटम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स थे, इन्हें हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया तो लिस्ट हो गया। एक लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट अगर बनानी हो। जैसे बाहर एक लिस्ट है, यहाँ पर A नाम से, सॉरी बाहर एक एटम है, यहाँ से पहले हमने एक लिस्ट स्टार्ट करी, उसके अंदर हमने एक एटम लिया, फिर सेकंड एटम की जगह पर हमने एक लिस्ट रख दी जिसके अंदर भी सब एटम्स रख दिए। तो इस तरीके से भी हम लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया सबसे पहले एटम्स के बारे में, देन हमने लिस्ट के बारे में। तो ये 2 टाइप के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए इन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड आता है स्ट्रिंग। अब देखिए, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को ही अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया जाता है, देखिए एटम्स के अंदर डबल कोट्स का यूज नहीं किया गया था, यहाँ पर हम डबल कोट्स का यूज करेंगे। अगर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं, अगर उन्हें डबल कोट्स में लिख दिया जाता है तो उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। बस यही बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये टोटल 3 टाइप के आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आता है हाउ टू ऐड कमेंट्स इन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कमेंट्स किस लिए लिखा जाता है? जब भी हम कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जो भी हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन या बेसिक सा ब्रीफ लिखना, ताकि इन फ्यूचर अगर उस प्रोग्राम को देखें तो उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो हम कमेंट के अंदर लिखते हैं। वो हमारे पर्सनल यूज के लिए होता है, ये कभी भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है, आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। हर लैंग्वेज में लिखने का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमने लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंट लिखना है तो क्या करेंगे? देखिए, सेमी कॉलम लगाओ, सेमी कॉलम के बाद में आपने अपना कमेंट लिख देना है। तो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर इसको प्रिंट करेंगे, मतलब इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर ये शो नहीं होगा। और लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हमने कुछ भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है स्क्रीन के ऊपर, तो हम राइट लाइन का यूज करते हैं। राइट लाइन नाम का एक फंक्शन होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। एक चीज़ और नोटिस करने की बात है यहाँ पर कि लिस्ट के अंदर जो भी फंक्शंस लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, पहले ब्रैकेट स्टार्ट, देन फंक्शन का नेम, फिर उसके बाद उसका जो भी पैरामीटर या आर्गुमेंट जो भी आपने भेजने हैं वो, और उसके बाद फंक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है। तो राइट लाइन ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। फंक्शन लिखने का ये मेथड है। हेलो, राइट लाइन के बाद पैरेंथेसिस नहीं आएगा, राइट लाइन से पहले पैरेंथेसिस आएगा, और ये क्या है? एज ए कमेंट यूज होगा। मैं आपको इस प्रोग्राम को स्क्रीन के ऊपर रन करके दिखा देता हूँ। ऑनलाइन मेरे पास एक है, उसके थ्रू हम रन कर लेते हैं। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ ब्राउजर पे जाकर, यहाँ पर हम इसको ऑनलाइन इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। देखिए, मैंने दोनों लाइनें लिख दी हैं। राइट लाइन के अंदर हेलो वर्ड लिख दिया, नीचे मैंने कमेंट लिख दिया। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये जो लाइन होगी वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये एज ए कमेंट मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मतलब लिस्प लैंग्वेज के अंदर क्या कर सकते हैं? कमेंट को राइट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोटेबल पॉइंट्स
द बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेटर्स इन लिस्प आर, मतलब ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम अदर लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं इन्हें, तो ये लिस्प के अंदर भी एज इट इज़ यूज होते हैं। सेकेंड थिंग ये बता रहा है कि लिस्प के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से नहीं होता, एफ फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स, हमने फंक्शंस को इस तरीके से नहीं लिखना, इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर फंक्शन का नेम आएगा, फिर फंक्शन के अंदर के जो भी आपने पैरामीटर्स भेजने हैं वो उसके अंदर आएंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया, ऊपर देखिए कि पहले हमने पैरेंथेसिस लगाया, फिर फंक्शन का नेम लिखा, फिर उसके बाद आगे काम किया। तो इस तरीके से लिखा जाता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा लिस्प एक्सप्रेशन आर केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव है। देखिए अब बाकी जो लैंग्वेजेज अभी तक हमने पढ़ी है, जैसे बेसिक लैंग्वेज, जैसे सी पढ़ते हैं हम, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, PHP, जावा, ये के सारी की सारी केस सेंसिटिव होती है। लिस्प जो लैंग्वेज होती है वो केस इनसेंसिटिव है, मतलब आपने कोस 45 लिखा या कैपिटल में कोस 45 लिखा, अपर केस यूज किया चाहे लोअर केस यूज किया, ये दोनों सेम माने जाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटल ए यूज करो चाहे स्मॉल ए यूज करो, दोनों सेम ही माने जाएंगे। तो ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स थे लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके बाद आता है नेमिंग कन्वेंशन इन लिस्प। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब कि नेमिंग कैसे करनी है, ये सेम मेथड जो हम सी प्लस प्लस में या अदर लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो ही कन्वेंशन यहाँ यूज होता है। क्या रूल यूज होता है कि हमारा जो नेम होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। नेमिंग सिंबल आर कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए। अदर देन वाइट स्पेस, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेस नहीं देना हमने। हमने ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस का, मतलब हमने स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं करना, डबल कोट, सिंगल कोट्स, बैकस्लैश, कोमा, कोलन, इन सब का यूज नहीं करना कभी भी नेमिंग के लिए। टू यूज दिस करेक्टर इन अ नेम यू नीड टू एस्केप करेक्टर दिस, अगर आप करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर एक फैसिलिटी मिलती है लिस्प के अंदर, आप क्या कर सकते हो, एस्केप करेक्टर का यूज करते हुए नेमिंग के अंदर इनका यूज किया जा सकता है। ए नेम कैन हैव डिजिट्स, नेम्स के अंदर डिजिट्स तो हो सकती है, न्यूमेरिक तो हो सकता है, लेकिन ओनली डिजिट्स वाला नेम एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ओनली डिजिट वाला अगर हम नेम बनाएंगे तो उसे एज ए नंबर काउंट कर लेगा, न कि नेम काउंट करेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक नेम ही यूज करना होता है लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया लिस्प का। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क। अब देखिए सिंगल कोट्स का क्या यूज होता है लिस्प के अंदर, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहले राइट लाइन लिखा, राइट लाइन के अंदर तो हमने स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रिंट कराना होता है वो लिखा जाता है। तो मैंने ऐसे ही कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया, क्या मैसेज, बिलो सिंगल कोट्स यूज, कि यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स का यूज किया है, ये मैसेज है, इसको ना भी कराओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर ऐसे ही राइट लाइन के अंदर मैंने एक ब्लैंक दिया हुआ है, राइट लाइन के अंदर फिर वापस लिखा हुआ है सिंगल कोट्स का यूज नहीं किया। मेन चीज़ है देखने की, वो ये देखिए, एक ये चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, राइट लिखा। देखिए राइट लाइन और राइट में क्या डिफरेंस है, जब आप स्ट्रिंग का यूज करते हो तो राइट लाइन चलता है, और जब आप डिजिट्स का यूज करते हो, नंबर्स का यूज करते हो तो राइट लिखा जाता है। स्ट्रिंग के लिए राइट लाइन और न्यूमेरिक के लिए राइट का यूज होता है। तो जब सिंगल कोट्स मैंने यहाँ पर लगाया है, सिंगल कोट्स लगाने का मतलब क्या है कि सिंगल कोट्स लगाने से क्या होगा, जस्ट सेकेंड, कि ये क्या करेगा, ये 2 इंटू जो 3 है उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल, देन 2 देन 3, इसको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया तो उसको ये फंक्शन मान के चलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, पहले ब्रैकेट लगा दे, फिर उसके अंदर अगर हम ऐसे आर्गूमेंट पास करते हैं तो उसको फंक्शंस बोला जाता है। तो ये हमारे को एज ए क्या करेगा, फंक्शन काउंट करके चलेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज आएगा, ऊपर वाली लाइन का आउटपुट सेम आएगा। क्या आएगा देखिए यहाँ पर, पहले तो जो मैसेज था वो मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सॉरी ये मैसेज यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आपका मैसेज क्या आएगा, बिलो सिंगल कोटेड यूज, तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा, ये गलत है। तो ये वाली लाइन एज इट इज यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये स्टार मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल 2 3 लिखा हुआ है, तो स्टार 2 3 ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज किया है। उसके बाद क्या है, फिर ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज यहाँ इसकी जगह पर ये वाला मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स का यूज नहीं किया तो उसको ये फंक्शन मान के चलेगा, बस एक सिंगल कोट से ही ये चेंजेस आ गया, तो इसको फंक्शन मान के चलेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स का यूज होता है, आपने पढ़े होंगे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स।
तो ये फंक्शंस जो होते हैं, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ये प्रीफिक्स के बेस पे काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट के अंदर 6 जनरेट करके दे देगा। तो हमारा स्क्रीन के ऊपर 6 प्रिंट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।